दिन पर दिन सीटों की संख्या कम हो रहा है पटना विश्वविद्यालय में, ऐसा क्यों होता है? खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा तो नहीं एक बार बन गया तो उसके खिलाफ आदमी कुछ बोल नहीं सकता। मुझ- पहले तो ये कैंटीन जो है वो खुला नहीं है, बहुत दिनों से बंद है। रीजन पता चले हमें, वहाँ जो आंटी बैठती है वो बताया बताया उन्होंने। ये कैंटीन बंद है। हम लोग का कॉमन रूम नहीं है, वॉशरूम साफ नहीं है, लाइब्रेरी सही नहीं रहता है, कैंटीन नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। लैब भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है। लाइब्रेरी है पर वहाँ बुक्स का बहुत कमी है, जिस बुक का जरूरत आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? कि गर्ल्स वॉशरूम वगैरह उससे पूछे मैं कितना एक्टिव हूँ और हर तरह से जो भी समस्या है हम लेकर के नेतृत्व करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। छात्रों आपको वोट क्यों दे? अब तो मतलब कॉलेज में क्या चीज की दिक्कत है, क्या कमी है, इस पर मुद्दा क्या रहेगा खास? कॉलेज में कुछ सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं लेकिन काफ़ी पुराने हो गए हैं। नया वर्जन। आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम पटना साइंस कॉलेज में हैं, यहाँ पे चुनावी माहौल है, माहौल पूरे गर्मा गर्म है। यहाँ पूछते हैं, यहाँ पे नॉमिनेशन करवाया, आपका नाम क्या हुआ? मैं संजीव कुमार हुआ मेरा नाम। किस पद के लिए नॉमिनेट करवाए हैं? कॉलेज पीजी कॉलेज काउंसिलर के मैंने नॉमिनेट करवाया हूँ। मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी। सबसे पहले हम यहाँ के छात्रों का मुद्दा जानेंगे, मुद्दा क्या है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। आप लोग इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं क्या? हाँ। आप लोग इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं क्या? आप लोगों का मुद्दा क्या है इस बार? हमारा नेता है साथ में। हम लोग मुद्दा के मुद्दा क्या है? मुद्दा मुद्दा है कि हम लोग का कॉमन रूम नहीं है, वॉशरूम साफ नहीं है, लाइब्रेरी सही नहीं रहता है, कैंटीन नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। लैब भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है। लाइब्रेरी है पर वहाँ बुक्स का बहुत कमी है, जिस बुक का जरूरत आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? कि गर्ल्स वॉशरूम वगैरह आपका क्या रहेगा? सेम लाइब्रेरी को लेके इशू है और बुक्स को लेके इशू है। यहाँ के छात्रों का कहना है लाइब्रेरी के लिए इशू है और वास जो होना चाहिए वो वास नहीं है। और फिर हर एक साल मतलब प्रत्येक ईयर छात्र संघ का चुनाव होता है, ये 3 साल से डिले हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि कैंटीन नहीं है, क्लासेस 4:30 बजे तक होता है और बाहर में भी कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कैंटीन होना चाहिए। अभी तो चुनावी माहौल है, सब संगठन के लोग आएंगे, चुनाव में वादा करेंगे, फिर जीते ही भूल जाएंगे, इस विषय पे क्या कहेंगे? अब उस पे हम लोग क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि किसी का तो समझ नहीं सकते हैं कि ये हमसे सही वादा कर रहा है कि झूठा वादा कर रहा है, ये चीज तो फिर दिक्कत होगा ना। तो नेक्स्ट टाइम उसको वो लोग वोट नहीं देंगे, अब यही कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा तो नहीं एक बार बन गया तो उसके खिलाफ आदमी कुछ बोल नहीं सकता। चलिए, कैंडिडेट साहब, जैसे कि आप मतलब 3 साल से चुनाव नहीं हो रहा है कॉलेज में, ये क्यों नहीं हो रहा है चुनाव? बीच में कोरोना काल आ गई थी, इसलिए ऐसा चुनाव पॉसिबल नहीं हुआ। हमारे कॉलेज बंद थी। इस पहले तो विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर छात्र संघ का चुनाव के छात्रों पर दबाव क्यों डाल दिया गया, क्यों दबाव अंदर में किया गया? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी से जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश उदेश आती तभी होती ना, और उस समय जो जितने सारे शैक्षणिक संस्थान थी कोरोना काल में बंद थी, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में क्लासेस चल रही थी, तो ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं थी। और भी जो हमारे फर्स्ट सेम का, जैसे कि आप छात्रों का मुद्दा सुने हैं, लाइब्रेरी का दिक्कत है, उसमें इशू है, किताब वगैरह सब नहीं रहता है, प्लेग्राउंड पे साफ सुथरा नहीं रहता है, और इस पे क्या कहेंगे? मैं कोशिश करूँगा कि जो भी छात्रों का मुद्दा है, लाइब्रेरी में न्यू एडिशन बुक नहीं है और लाइब्रेरी कंपटीशन लैब में सिस्टम नहीं है, यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम की समस्या है, कैंटीन नहीं है, मैं कोशिश करूँगा ये सारे समस्या का समाधान करूँ और छात्रों के बीच में मैं हमेशा रहूँगा। बात यह है कि चुनाव होते ही जीत भी जाते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी है, और फिर जीतते ही बहुत तरह की समस्या होता है, बार बार प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है। क्या ये चीज सहने के लिए तैयार है आप? हाँ, मैं तैयार हूँ, स्टूडेंट के लिए जो भी हो मैं करूँगा। बार बार यहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, भाषण दे के जाते हैं, फिर उन लोग का कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कोई असर क्यों नहीं पड़ता है? देखिए, भाषण देने वाले बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बहुत लोग आते भी है और जाते भी है। पिछले बार भी लोग जीते, ठीक है, उन लोग को आप पूछिए उन लोग से क्या किए, आप छात्रों से पूछिए उन लोगों ने क्या किए। लेकिन हमने इससे पहले भी जब से यहाँ पे हैं, छात्रों से पूछिए मैं कितना एक्टिव हूँ और हर तरह से जो भी समस्या है हम लेकर के नेतृत्व करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। छात्रों आपको वोट क्यों दे? अब तो छात्रों से पूछिएगा क्यों दे छात्र वोट हमको। आप क्यों मांग रहे हैं छात्रों से वोट? क्योंकि मैं अब छात्रों लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, छात्र लोग बोले कि आप आइए। क्योंकि लेक्चरर नहीं है कॉलेज में, लेक्चरर की कमी है, गेस्ट फैकल्टी से टीचर आ रहे हैं, परमानेंट क्यों नहीं होते हैं?
तो परमानेंट नहीं होने की वो तो यूनिवर्सिटी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का जो भी प्रोफेसर लोग हैं उन लोग को परमानेंट किया जाए और मतलब ये दिन पर दिन सीटों की संख्या कम हो रहा है पटना विश्वविद्यालय में, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग का डिपार्टमेंट है सो यहाँ पे तो है, स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ रहा है लेकिन सीट घटा क्यों रही है यूनिवर्सिटी, क्या दिक्कत? तो यूनिवर्सिटी से हम लोग इसको लेकर के चर्चा करेंगे। इससे यूनिवर्सिटी पहले भी तो आप लोग थे, आप किस संगठन से है ये बताइए? एबीवीपी से आया हूँ। ABVP पहले भी थी, इस बात को क्यों नहीं रखा गया? एबीवीपी पहले से बात हमेशा प्रयास करते आ रही है, अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, यूनिवर्सिटी जब चाहे करेंगे और ये वैकेंसी आने वाली है, सो दिसंबर में भी आने वाली है जितने सारे प्रोफेसर की है। और उस समय हम लोग जब बात रखे थे तो एबीवीपी छात्र संगठन के जो लोग थे, भैया लोग थे, उन लोग को बोला गया था, अनुशंसा किया गया था कि आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नहीं है वो प्रोफेसर वहाँ पे जीतने के बाद आपका प्रथम मुद्दा क्या रहेगा? मेरा प्रथम मुद्दा जो छात्रों का मुद्दा है, जैसे आपने गर्ल्स लोगों से सुने कि कॉम्पिटिशनल लैब नहीं है, लैब में नहीं है, कैंटीन नहीं है, यहाँ बैठने के लिए उन लोगों को सुविधा नहीं है, वो सब मेरा पहला मुद्दा रहेगा। चलिए, यहाँ के छात्र नेता बहुत तरह की वादा किए हैं कि कैंटीन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड ये नहीं है, कमी है, वो अपनी बात को रखे जाएंगे। आप किसके माध्यम से आप सीट को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा? मैं यूनिवर्सिटी में वीसी के माध्यम से करूंगा और मेरा सारा वीसी आपकी बात नहीं सुनती है तो मैंने प्रोटेस्ट करूंगा वीसी का। चलिए, यहाँ की छात्र नेताओं का कहना है जो एबीवीपी से है, अगर वीसी हमारी बात नहीं सुनती है तो प्रोटेस्ट करूंगा। आगे अगर प्रोटेस्ट में लाठियां चार्ज होती है, बार बार स्टूडेंटों को परेशान किया जाता है, तो फिर ये सब कैसे झेल पाइएगा? मैं सबको झेलने के लिए तैयार हूँ, स्टूडेंट के लिए। जेल जाना पड़े तो जेल जाऊंगा, वहाँ लाठी बरसे तो बरसे दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ। सर, आप इस विश्वविद्यालय इस साइंस कॉलेज के छात्र हैं क्या? जी नहीं, हम एबीवीपी के कार्यकर्ता है, सपोर्टर। आप एबीवीपी को वोट क्यों कीजिएगा? पहले तो वो मित्र है मेरा, ठीक है, और जानते हैं उसको काफी टाइम से। मित्र है, यदि वो गलत काम करे तो कैसे? गलत, काफी हेल्पफुल है, तो है कि वो आगे भी जाके जो लाइब्रेरी का समस्या है या फिर कैंटीन को लेके है और या गर्ल्स वॉशरूम को लेके है, वो उसमें देगा। क्या आप हमेशा इन लोगों के साथ रहिएगा, फिर जीतने के बाद अलग हो जाइएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मित्र है तो साथ ही रहेंगे। आप एबीवीपी की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो लोग ठीक करेंगे, क्योंकि हमेशा से ये हम लोग के सपोर्ट करते रहे, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हेल्प करते रहे, तो आगे भी वैसे ही करेंगे। चलिए, यहाँ सर, आप इस पटना साइंस कॉलेज के छात्र है क्या? जी, एमएससी में है। इसमें मतलब कॉलेज में क्या चीज की दिक्कत है, क्या कमी है, इस पर मुद्दा क्या रहेगा खास? कॉलेज में कुछ सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं लेकिन काफ़ी पुराने हो गए हैं, नया वर्जन्स नहीं है बुक्स के। वो बुक्स होने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के भी यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए बुक्स, जो कि पटना विश्वविद्यालय से आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, साइंटिस्ट सब पैदा हुए हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों? आज़ादी के करीब 77 साल होने जा रहा है, फिर भी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यहाँ पे कुछ सारे प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे भी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे डाउनग्रेड टाइप दिख रहा है कि डाउनग्रेड होते जा रहा है यूनिवर्सिटी, तो उसको लेकर के अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने के लिए कुछ लोग हमारे खड़े हुए हैं साइंस कॉलेज से। फिलहाल में भी देखा गया कि जेपी नड्डा आए हुए थे, इस यूनिवर्सिटी में गो बैक का नारा लगा था। जी, क्यों लगा था गो बैक का नारा? जो जेपी नड्डा जी आए थे तो यहाँ पे पीयू टू सीयू, पीयू कन्वर्ट इनटू सीयू का नारा, सीयू का नारा लगा था वहाँ पे, ठीक है, इसलिए गो बैक का हम लोगों ने मीन्स यहाँ पे आए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। क्या पटना विश्वविद्यालय सजने संवरने का काम करती है क्या? ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि मोदी जी आते हैं, भाषण दे के जाते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, गो बैक का नारा लगता है, नीतीश कुमार आते हैं, फोटो शूट करवा के जाते हैं, ऐसा क्यों होता है बार बार? फिर किसी शादी होता है तो वहाँ पे डेकोरेट किया जाता है, ऐसा क्यों होता है यूनिवर्सिटी के अंदर? वैसा इशू नहीं है, मीन्स हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे, शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बात करेंगे
बाकी वो अपना यूनिवर्सिटी की बात, वो अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, हम लोग एक छात्र संगठन है, एबीपी का छात्र है। क्या यहाँ पे सेशन सही चलता है क्या? बस एकदम परफेक्ट। अभी सेशन तो 3 साल में क्लियर हो जाता नहीं, है? 3 साल तो 19, 20, 21 कोरोना था। सेशन 3 साल में कंप्लीट हो जाता है क्या? हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस बार कोरोना को लेकर के थोड़ा सा लेट हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट में सेशन कंप्लीट हो जाता है क्या? एकदम हो जाता है, क्लियरली हो 2 जाता साल है, का डिग्री 2 साल में मिल जाता है एकदम क्या? मिल जाता है। लेकिन इस बार कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा ये लेट हो गया। कोविड में भी 2 साल में डिग्री दे दिया गया, तो अफसोस है, सोच सकते हैं आप। यहाँ पे बिहार में सभी लगभग यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं। हाँ, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बिहार में पटना यूनिवर्सिटी है, और ये 2 साल में पूरे कंप्लीट करा देती है। क्योंकि पूरे बिहार का फोकस है पटना विश्वविद्यालय पर, और फिर भी यहाँ सीटें की संख्या कम। यहाँ के छात्रों को उदास क्यों किया जाता है? क्या चीज की सीटी की एलएलबी में जैसे कि आप सीट देखते हैं 300 सीट था, वहाँ पे करके 120 कर दिया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या फंदा है जो ये? सीट है वो पहले से अवेलेबल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराना जो है वही है, नया नहीं बढ़ा है, इसलिए वो सीट को आगे नहीं बढ़ाया। आप प्रत्याशी है क्या? हाँ, पीजी काउंसलर। पीजी काउंसलर। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। किस पद के लिए मतलब उम्मीदवार घोषित किए हैं? पीजी काउंसलर। पीजी काउंसलर। हम्म। आप इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, क्या दिक्कत है? क्या इस बार आपको उम्मीद लगता है कि इस बार क्या मुद्दा बनना चाहिए छात्रों के बीच? पहले तो ये कैंटीन जो है वो खुला नहीं है, बहुत दिनों से बंद है। रीजन पता चले हमें, वहाँ जो आंटी बैठती है वो बताया उन्होंने। ये कैंटीन बंद है, हाँ, कैंटीन बंद है, तो इस पे आप लोग क्यों नहीं फोकस किए, क्यों नहीं चालू करवाने का काम? जब पिछला- पोजीशन में आप लोग थे तो किया जा सकता था। पिछला बार भी ओपन हुआ था, कुछ कारणवश कुछ झगड़ा उगड़ा वगैरह हुआ था, तो वो फिर से बंद हो क्या गया। यूनिवर्सिटी में झगड़ा भी होने लगा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि झगड़ा होने लगा है। तो फिर कैसे कहते हैं आप? तो कुछ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कारणवश वो बंद हो गया था। ठीक है, इस बार फिर से इसको रीओपन कराने का कोशिश रहेगा हम लोग। चलिए, यहाँ के छात्रों का बहुत सारे मुद्दा भी है, नए नए प्रत्याशी लोग भी आए हैं। करीब 3 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था, अब फिर हाल वर्तमान में नॉमिनेट सब लोग करवाए हैं। आगे क्या का प्रोसेस होता है देखा जाए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही पटना विश्वविद्यालय का नींव रखा गया था, और उसके बाद भी हम आजाद देश में के बाद भी यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ। छात्रों के बीच आए हुए थे। कैसा हो पीयू बोले दिल से, फिर से पीयू बोले दिल से, फिर से हमारा नेता कैसा हो, बिहार कैसा हो, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदगी से भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे, मातरम। जय श्री राम।